कक्षा 9 के बच्चों, आज मैं मीराबाई द्वारा रचित पदावली की तीसरी व्याख्या करने जा रहा हूँ। तीसरे पद का अर्थ बताने जा रहा हूँ। ध्यान से आप सुने। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। ठीक है। मीराबाई कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। मोल ले लेना का मतलब खरीद लेना। मायरी मैं तो लियो गोविंदो का मतलब श्री कृष्ण को, मोल का मतलब मोल, खरीद लेना। ठीक है। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीराबाई कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, खरीद लिया है। आगे वो कहती हैं कोई कहे छाने। कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को, छाने का मतलब छीन कर लिया है, चुरा कर लिया है। ठीक है। देखिए, कोई कहे छाने, श्री कृष्ण को मैंने, अब बदल दीजिए आप, श्री कृष्ण को मैंने छाने, न तो छिपा कर लिया है। आगे है कोई कहे चुपके, और न ही मैंने उन्हें चुपचाप खरीदा है। आगे है लियोरी बजंता ढोल। बजंता ढोल का मतलब डंके की चोट पर। लियोरी लिया है, लियोरी बजंता ढोल। मीराबाई कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण को डंके की चोट पर लिया है। देखिए उनका अनन्य प्रेम श्री कृष्ण के लिए, उनका विश्वास आप देखिए। लियोरी बजंता ढोल, मैंने उन्हें या श्री कृष्ण को डंके की चोट पर लिया है। क्लियर है। कोई कहे मुहगो। कोई कहता है कि यह सौदा बड़ा ही महंगा है। कोई कहे सुहगो। मुहगो का मतलब महंगा और सुहगो का मतलब सस्ता। कोई कहे मुहगो। कोई कहता है कि यह तो बड़ा ही महंगा है। कोई कहे सुहगो। कोई कहता है कि बड़ा ही सस्ता है। ठीक है। आगे है लियोरी तराजू तोल। लेकिन सच तो यह है कि मैंने उन्हें तराजू पर तोल कर, तराजू पर तोलने का मतलब नाप तोल कर लिया है। फिर से आप देखें, कोई कहे मुहगो, कोई कहे सुहगो। कोई कहता है कि यह महंगा है। कोई कहे सुहगो। कोई कहता है कि यह सस्ता है, आसानी से मिल गया है। आगे कहती हैं लियोरी तराजू तौल। सच तो यह है कि मैंने उन्हें नाप तौल कर लिया है। तराजू पर तौल का मतलब नाप तौल कर। क्लियर है। कोई कहे कारो। कारो का मतलब काला, काला का मतलब गलत। ठीक है। और कोई कहे गोरो। गोरो का मतलब गोरा, अच्छा। समझिए आप, कारो, काला जो है गलत सूचक होता है और गोरा सही सूचक। तो देखिए, कोई कहे कारो, कोई कहता है कि यह काला है। कोई कहे गारो, गोरो। कोई कहता है यह गोरा है। लियोरी अमोलक मोल। लेकिन मेरे लिए, अमोलक का मतलब अमूल्य। ठीक है। लियोरी अमोलक मोल, लेकिन मेरे लिए तो यह अमूल्य वस्तु है, जिसकी मार्केट में कोई कीमत नहीं, जिसकी कोई कीमत लगा नहीं सकता। लियोरी अमोलक मोल, लेकिन मेरे लिए तो यह बहुत ही अमूल्य वस्तु है। लेकिन मेरे लिए तो यह बहुत ही अमूल्य वस्तु है। आगे देखिए, याही को सब जाड़त है। याही का मतलब यद्यपि।
सब जानत हैं, सभी जानते हैं, सबको अच्छी तरह से पता है, वेल नोन। ठीक है, याही कू सब जानत हैं। यद्यपि लोगों को यह बात समझ में आ गई है, लियोरी आंखी खोल कि मैंने इस, लेकिन सॉरी फिर से देखिए, याही कू सब जानत है, लोगों को यह भली भांति समझ में आ गया है, लोग इस चीज को भली बात, जानत का मतलब जानते हैं, लियोरी आंखी खोल कि मैंने इसे खूब सोच परख कर लिया है। ठीक है, देखो, लियोरी आंखी खोल, लोग जानते हैं, इसके पहले जो है याही कू सब जानत है, यद्यप सभी लोग इस बात को भली भांति जानते हैं, लियोरी आंखी खोल कि मैंने इसे खूब सोच समझकर ठीक ही खरीदा है। याही कू सब जानत है, लियोरी आंखी खोल, यद्यपि सारे लोग इस चीज से परिचित हैं, सभी लोग इस चीज को जानते हैं कि लियोरी आंखी खोल कि मैंने इसे खूब सोच समझकर ठीक ठाक खरीदा है, लिया है। आगे देखिए, मीरा को प्रभु दर्शन दिनो, मीरा को, प्रभु का मतलब ईश्वर, दर्शन का मतलब दर्शन, साक्षात्कार, दिनों का मतलब दिया, पूर्व जन्म की कौल, पूर्व का मतलब पूर्व, जन्म की कौल का मतलब प्रतिज्ञा, प्रॉमिस। ठीक है, तो देखिए, मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने, मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने पूर्व जन्म की कौल, पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे दर्शन दिया है। फिर से देख लीजिए इसको, मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, पूर्व का मतलब होता है पूर्व, इस जन्म के पहले का जो जन्म होता है वो पूर्व जन्म कहलाता है। ठीक है, पूर्व जन्म की कौल, मीराबाई कहती हैं कि मुझे मेरे ईश्वर ने पूर्व जन्म की कौल दर्शन दीनो, पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा के अनुसार दर्शन दीनो, दर्शन दिया है। क्लियर है? चलिए आगे, मैं तो सांवरे के रंग रांची, रांची का मतलब रंग जाना, रच बस जाना, लीन हो जाना, निमग्न हो जाना, डूब जाना। ठीक है, तो देखिए, मैं तो सांवरे, सांवरे का मतलब श्री कृष्ण, मैं तो सांवरे के रंग रांची, मीराबाई कहती हैं कि मैं तो श्याम सुंदर के रंग में रंग गई, श्याम सुंदर मेरे अंदर रच बस गए हैं, समाहित हो गए हैं। ठीक है, मैं तो सांवरे के रंग रांची, मीराबाई कहती हैं मैं तो श्री कृष्ण के या श्याम सुंदर के रंग में रंग गई हूं, अर्थात श्री कृष्ण मेरे हृदय में रच बस गए। ठीक, आगे चलिए, साज सिंगार बांधि पग घुंघरू, साज का मतलब सजना, श्रृंगार करना, साज श्रृंगार, श्रृंगार से सजकर। ठीक है, साज श्रृंगार, बांधि का मतलब बांध कर, पग का मतलब पैर में, घुंघरू का मतलब पायल, घुंघरू। लोक लाज, लोक की लज्जा, तजी त्याग कर नाची, नाचती। ठीक है, तो देखिए, साज श्रृंगार बांधि पग घुंघरू, अपने प्रीतम को रिझाने के लिए, मीराबाई कहती हैं कि अपने प्रियतम को, ये आप अपने से ऐड कीजिए, जोड़िए, मीराबाई कहती हैं कि अपने प्रियतम को रिझाने के लिए साज श्रृंगार, पूरा श्रृंगार करके, बांधि पग घुंघरू, और पैरों में घुंघरू बांधकर, लोक लाज तज नाची, लोक लज्जा का त्याग कर मैं नाचती।
अपने प्रभु को रिझाती हूं ताकि मेरे प्रभु मुझे दर्शन दें। जानिए आप, फिर से देखिए, साज श्रृंगार बांधी पग घुंघरू। मीराबाई कहती हैं मैं अपने प्रियतम को रिझाने के लिए साज श्रृंगार, पूरा श्रृंगार करके, सज धज कर, ठीक है, और बांध पग घुंघरू, अपने पैरों में पायल बांध कर, घुंघरू बांध कर, लोक लाज तज नाची, लोक लज्जा का त्याग कर मैं नाचती हूं, गाती हूं अपने उस प्रियतम को रिझाने के लिए, अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए, ताकि वह परमात्मा हमारी इस जीवात्मा से मिलकर एकाकार हो जाए और मुझे इन 84 लाख योनियों में पुनः भटकना ना। जानिए आप, बहुत बड़ी बात कहा है मीराबाई ने। देखिए आप आगे चलिए, गई कुमति में, कुमति का मतलब कुबुद्धि, दुर्बुद्धि, अविवेक, ठीक है। तो देखिए आप, गई कुमति लई, लई का मतलब प्राप्त करना, साधु की संगत, साधुओं की संगत, सज्जनों की संगत, ठीक है। भगत रूप भई सांची, भक्त के रूप को मतलब भक्त रूप भई सांची, मेरा सच्चा भक्त का रूप हो गया है। एक भक्त को जिस तरह से होना चाहिए वैसा ही मैं हो गई। देखिए अब इसका अर्थ, गई कुमति लई साधु की संगत, मेरी कुबुद्धि अब नष्ट हो गई। गई कुमति, मीराबाई कहती हैं कि मेरी कुबुद्धि, मेरी दुर्बुद्धि अब नष्ट हो गई, समाप्त हो गई है। लई साधु की संगत, मैंने साधुओं की संगत प्राप्त कर ली है, मैंने साधुओं की संगत ग्रहण कर ली, मैंने साधुओं का साथ पा लिया है, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति जब साधुओं के बीच में जाता है, सज्जनों के बीच में जाता है, तो जाहिर सी बात है, स्पष्ट सी बात है कि उसके अंदर की कुबुद्धि, अविवेक, अज्ञान, उस विवेकी लोगों के पास रहने से क्रमशः धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है। तो वही कह रही हैं कि गई कुमति, मेरी कुबुद्धि अब नष्ट हो गई है, लाई साधु की संगति, अब मुझे सज्जनों की, साधुओं की संगति प्राप्त हो गई, ठीक है। आगे है, भगत रूप भई साची। सच तो यह है, या लिखिए, वास्तव में मैंने एक सच्चे भक्त का रूप पा लिया है, प्राप्त कर लिया है। भगत रूप भई साची, भई का मतलब होना, भगत रूप का मतलब एक भक्त का रूप, वास्तविक स्वरूप क्या होता है, सांची का मतलब सच्ची। वास्तव में मैं एक, या वास्तव में मैंने एक सच्चे भक्त का रूप प्राप्त कर लिया है, ठीक है। और गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सूझ बांची। देखिए, गाय गाय का मतलब गाकर, गा गाकर, हरि गुण ईश्वर के गुण, निस दिन, दिन रात, रात दिन। काल ब्याल का मतलब, ब्याल का मतलब होता है सर्प, काल का मतलब होता है काल रूपी, काल रूपी सर्प। काल ब्याल का मतलब काल रूपी सर्प, ठीक है। बाची का मतलब बच जाना उससे, ठीक है, अलग हो जाना। क्योंकि अगर काल के ब्याल ने ढस लिया तो हम और आप इस सांसारिक भवसागर से पार नहीं हो सकते। काल रूपी ब्याल क्या है, काल रूपी सर्प क्या है, माया, मोह, सांसारिक माया, जिसमें हम आप फंसकर पुनः उससे कभी उबर नहीं पाते। वही मीराबाई कह रही हैं कि गाय गाय हरि के गुण निज दिन। मीराबाई कहती हैं कि रात दिन गाय गाय हरि के गुण, अपने प्रभु के गुणों को गा गाकर, ठीक है, प्रभु के गुणों के रास्ते पर चलकर काल ब्याल सु बांची। मैंने
काल रूपी ब्याल से, काल रूपी सर्प से बच गई। ठीक है, आगे चलिए। उड़बिन, उड़बिन का मतलब उनके बिना, उड़ उनके बिन बिना। उड़बिन सब जग खारो लागत, उनके बिना सारा संसार खारा लगता है, स्वाद रहित लगता है, गुणहीन लगता है। ठीक है, तो देखिए, उड़बिन सब जग खारो लागत, उनके बिना सारा संसार झूठा लगता है, असत्य लगता है। उड़बिन सब जग खारो लगत। मीराबाई कहती हैं कि उनके बिना या अपने प्रीतम श्री कृष्ण के बिना यह सारा संसार खारा लगता है। ठीक है, गुणहीन लगता है। और आगे, और सब बात सब काची, उनके बिना इस संसार की जो भी बातें हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो सब कच्ची हैं। देखिए, और बात सब काची, उनके बिना, अपने प्रभु श्री कृष्ण के बिना इस संसार की सारी बातें कच्ची और झूठी लगती। ठीक, आगे देखिए। मीरा श्री गिरधरन लालसू भगति रसीली जांची। गिरधरन लाल श्री कृष्ण। मीरा श्री गिरधरन लालसू भगति रसीली जांची। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो बस गिरधर श्री कृष्ण से, गिरधर लाल, गिरधरन लाल है ना, गिरधर श्री कृष्ण से रसीली भगति जांची, जांची का मतलब मांगना, याचना करना। मैं तो अपने प्रभु श्री कृष्ण से या गिरधर लाल या गिरधर श्री कृष्ण से सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल रसीली भगत जांची। रसीली भगत जांची का मतलब, रसीली का मतलब आनंदमयी, भगत का मतलब भक्त की जांची याचना करती हूं। मीराबाई कहती हैं तो मैं तो अपने प्रभु श्री कृष्ण से केवल और केवल रसीली आनंदमयी भक्त की जांची याचना करती हूं। ठीक है, आज बस इतना ही। थैंक यू बेटा।